दोस्तों रिसेंटली CSIR IIP की तरफ से JSA एंड स्टेनो की वैकेंसी अनाउंस हुई थी, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और गाइज स्किल टेस्ट कैसे होगा, एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो और गाइज पेड नोट्स के बारे में। यहाँ पे हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक तो रहेगा हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर, दूसरा टॉपिक रहेगा एग्जाम पैटर्न, थर्ड टॉपिक रहेगा एग्जाम सिलेबस और पेड नोट्स के बारे में, जिससे आप पढ़ के ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और डिटेल्ड में समझाएंगे किस लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होगी अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं। गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा JSA का, क्योंकि JSA थोड़ा डिफरेंट है। फिर बात करेंगे स्टेनो का। JSA का सिलेबस डिफरेंट है, स्टेनो का सिलेबस डिफरेंट है। यहाँ से देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग है। JSA का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपके रिटन टेस्ट होगा, जिसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही एक दिन होगा, लेकिन पेपर 2 की कॉपी आपकी जब चेक होगी जब पेपर 1 में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आओगे। वो डिपेंड करेगा एज पर कमेटी, कमेटी कितने नंबर पर क्वालिफाइंग कर रही है वो देखेगी, एज पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनी टॉप लिस्ट में आ रहे हैं, फिर उसमें से मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रख देगी। फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। ऐसे स्टेनो का यहाँ पे पेपर 1 होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि स्टेनो का टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले JSA के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है। और गाइज इतना हार्ड सिलेबस नहीं है, नॉर्मली स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है अगर वो पहले से ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, पेपर 1 में 100 तो आपके क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, लेकिन OMR और CBT दोनों ही बेस हो सकता है। यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा रहे और सेंटर अलॉट करने पड़े तो CBT एग्जाम लिया जाएगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहे जिससे कि इनके सेंटर में ही एग्जाम हो जाएगा तो OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होंगे और गाइस 90 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर 1 को पूरा करने के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे कि मैंने बोला एज पर कमेटी डिसाइड करेगी कि पेपर 1 में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए और 12th लेवल का यह एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर 1 सिलेबस क्या है, देखो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में इंक्लूडिंग जो सब्जेक्ट दिए हैं, जनरल इंटेलिजेंट दी है, सिचुएशनल क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं कि सिचुएशन जजमेंट के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स भी आपको दिया जाएगा और गाइज यहाँ पे रीजनिंग भी आपको दी जाएगी। इन 4-5 टॉपिक से ही आपका ये आएगा। मतलब इसमें जो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोल के यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रीजनिंग और मैथ दोनों डाल दिया। हालांकि जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग सेम ही होता है, जहां पर भी आप देखो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग लिखा आता है, ये दोनों सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे पार्ट अलग अलग कर दिया। लेकिन मैथ अलग होता है बिल्कुल, लेकिन मैथ इसमें भी रख दिया। तो टोटल अगर मान के चले ये टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप तुक्के भी मार सकते हो। हालांकि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के सवाल होंगे तो तुक्के मारने का कोई आपका पैटर्न ही नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, माइंड के गेम से निकलते हैं, तो आपको ध्यान से ये क्वेश्चन करके आने हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 को पूरा करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेगी। इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये आपके 300 मार्क्स के होंगे। इसमें 2 सिलेबस को डिवाइड किया है। सिलेबस नंबर 1 जो होगा, यानी पार्ट नंबर 1 आपका 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, पार्ट 2 आपका 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, ऐसे रखा है यहाँ पे। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब नोटिफिकेशन में लिखा है एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाएगा। अब गाइज क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे आप 3 नंबर का गलत करोगे आप तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। इट मीन्स 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी बनती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी यह पेपर होगा, लेकिन यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे 50 जो कि 150 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही मिला के अगर हम दोनों एग्जाम को कंबाइन करें, क्योंकि दोनों एग्जाम आपके सेम डे होंगे, और गाइज इसमें टोटल टाइम जो दिया गया है, टोटल टाइम 2.5 घंटे का दिया गया है। 2.5 घंटे के अंदर आपको ये दोनों एग्जाम पूरे करने हैं। ठीक है, लेकिन
आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सीट अलग दी जाएगी, तो आपको उसके हिसाब से टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से यह करना है। अब बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की, जो कि जीएसए में टाइपिंग भी होगी। 35 वर्ड पर मिनट तो आपकी इंग्लिश में होगी, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में होगी। हिंदी में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो देवपूर्ति 010 एंड मंगल इसका फॉन्ट रहेगा, लेकिन ये दोनों डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट चाहे देवपूर्ति सेलेक्ट कर सकता है, स्टूडेंट चाहे मंगल सेलेक्ट कर सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको किस फॉन्ट में टाइपिंग करनी आती है और गाइस किस फॉन्ट में आप अच्छे हो, ये आपके ऊपर है। दोनों सिलेक्शन आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही पैटर्न दिए हुए हैं रिक्रूटर ने, तो आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और गाइस ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें ज्यादा आपको ये नहीं करना कि इसमें नंबर लाने हैं नहीं लाने हैं, इसको 10 मिनट का टाइम मिलेगा पूरा करने के लिए, और यह क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है गाइस। और गाइस पेपर 2 के, यानी जो जेएसए के पेपर 2 के भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, पेपर 2 में आपको अच्छा स्कोर करके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेनो का ओनली पेपर 1 होगा, फिर यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि स्टेनो का होता है। इसमें 200 क्वेश्चन आपके होंगे एमसीक्यूज, और 200 मार्क्स का यह एग्जाम होगा। इसका भी सेम ओएमआर सीबीटी दोनों में से एक का एग्जाम हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25% है, इट मीन्स कि 1/4, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह एग्जाम होगा। इसको पूरा करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 12th लेवल का यह एग्जाम आपका होगा। अब गाइस बीच में मैं नोट्स थोड़ा बता देता हूँ, नोट्स कैसे आपको दी जाएंगे। नोट्स लेने के लिए आपको 9999343447, रिपीट कर दे रहा हूँ, 9999343447, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में बताना है मुझे CSIR IIP के जेएसए के नोट्स चाहिए, तो व्हाट्सएप टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको अच्छे से समझा देगी नोट्स में क्या होगा और गाइस कैसे आपको स्टडी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले कवर करना है। फुल असिस्टेंट आपको 24/7 रहेगा। इसकी जो फी है 149 रुपीज इसकी फी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टेनो के सिलेबस पे। देखो स्टेनो का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट होगा जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन होंगे, और थर्ड पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के ये 200 मार्क्स का ये एग्जाम आपका होगा, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर डिसाइड करेगी कमेटी कि कितने रखे जाएंगे कितने रखे जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, डिक्टेशन के 10 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन के इंग्लिश में 50 मिनट मिलेगी ट्रांसक्रिप्ट के लिए, स्क्राइब के लिए आपको 70 मिनट मिलेगी, और हिंदी के लिए 65 मिनट, ट्रांसक्रिप्ट के लिए, स्क्राइब के लिए 90 मिनट्स आपको मिलेगी। गाइस ये रहा पूरी डिटेल। फिर भी आपको कोई डाउट इससे रिलेटेड बनता है, सिलेबस से रिलेटेड या कुछ डाउट्स है आपको, तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।